जरूरी नहीं है कि इश्क में बाहों के सहारे ही मिले। ये जरूरी नहीं है कि इश्क में बाहों के सहारे ही मिले, किसी को जी भर के महसूस करना भी मोहब्बत है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडी में। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम बैक टू बैक मैथ और रीजनिंग के क्लासेस ला रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम नजदीक में है, तो मेरा यह प्रयास है कि हम जल्दी से जल्दी सिलेबस को कवर करें। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो इससे पहले टाइम एंड वर्क चैप्टर को पढ़े नहीं है, या फिर पढ़े हैं तो उनको समझ में नहीं आया। एक बात बता दूं कि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ स्टडी से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको हम बैक टू बैक क्लासेस देते हैं और मेरा ज्यादा से ज्यादा प्रयास रहता है कि समय पर आपके सिलेबस को हम कवर कर दें। तो जितने भी नए विद्यार्थी हैं, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं जो अभी हाल फिलहाल कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं या करने वाले हैं, तो उनके लिए मेरा सजेशन है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा उन विद्यार्थियों तक पहुंचाएं जो अभी नए नए सोचे हैं कि हम कंपटीशन की तैयारी करें। तो यह चैनल केवल और केवल नए विद्यार्थी के लिए है। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए टाइम एंड वर्क, पेन कॉपी ले लीजिए और फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाइए। तो एक बात बताते चलूं कि ये जो फर्स्ट क्लास है टाइम एंड वर्क का, केवल और केवल बेसिक क्वेश्चंस को हम इसमें बताने वाले हैं। साधारण सिंपल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइम एंड वर्क में, उन क्वेश्चंस को आप बनाने वाले हैं। वैसे विद्यार्थी बिल्कुल यह बात ना सोचे कि केवल हल्के हल्के क्वेश्चंस का यहाँ सोल्यूशन करवाते हैं। तो अभी ये शुरुआत है, आपको हम बेसिक से हाई लेवल तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाना सिखाएंगे और एकदम लेटेस्ट वर्जन के साथ, जिससे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ा सा भी परेशानी का सामना करना ना पड़े। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या कहा गया है कि ए अकेला किसी काम को 10 दिन में करता है, बी अकेला उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। एकदम बेसिक क्वेश्चन है और गौर से ध्यान से सीखिएगा। जो नए विद्यार्थी है उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात कि ए जो है किसी काम को कितना दिन में कर लेता है, तो ये किसी काम को 10 दिन में कर लेता है। बी कितना दिन में कर लेता है, तो बी उसी काम को 15 दिन में कर लेता है। ए किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है। तो टाइम एंड वर्क के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, आप सबसे पहले ये पता करने का कोशिश कीजिए कि आखिर वो काम है कितना। आपको टोटल काम निकालना पड़ेगा। आखिर ए जो है किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो आखिर वो है काम कितना, उस काम को आप पता कीजिए। तो आपको सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है। क्या निकालना है? आपको सीधा सा टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं वो सीख लीजिए। तो जो यहाँ पे वैल्यू दिया जाएगा कि ए इतना दिन में, बी इतना दिन में, तो वो जितना दिन दिया जाएगा वो दोनों का आप एलसीएम निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिएगा? एलसीएम निकाल लीजिएगा। यानी आपको 10 और 15 का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर 10 और 15 का एलसीएम निकालना बहुत ही आसान है। आप अभी तक निकाल भी चुके होंगे कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें बड़े बड़े वैल्यू आ जाते हैं, वहां पर एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो वहां हम तरीका बताएंगे। जब इस तरह के क्वेश्चंस लाएंगे तो वहां आपको हम तरीका बताएंगे कि हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो आपका कहना है कि एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम टोटल 30 आ गया। तो भाई ये जो 30 वो है ना, यही हमारा टोटल वर्क है। इतना बात सीख गए कि टोटल वर्क कितना है? 30 गो वर्क है। यानी ए से और बी से कितना काम करवाना है? 30 काम करवाना है। ये बात समझ के चलिए। तो अब देखिए कि ए जो है 10 दिन में 30 गो काम को करता है। यहाँ बता दिया गया है ना कि ए अकेला 10 दिन में समाप्त करता है और बी अकेला 15 दिन में समाप्त करता है। यानी ये जो 30 गो काम है ना, उसको ए 10 दिन में खत्म करता है और बी 15 दिन में खत्म करता है। तो एक बात बताइए, अगर हम कहे कि ए एक दिन में कितना काम करेगा? अगर 10 दिन में 30 गो काम खत्म करता है तो एक दिन में कितना काम खत्म करेगा? तो एक दिन के लिए क्या करेंगे? 30 में 10 से भाग दे देंगे। तो 30 में 10 से भाग दे देंगे तो 3 गो हो जाएगा। यानी 3 गो काम करता है। ए 10 दिन में 30 गो काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 गो काम करेगा। अब चलिए बी की तरफ। बी 15 दिन में 30 गो काम को करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में जो है यार 2 गो काम कर लेगा। कैसे? 30 में 15 से भाग दे देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो 2 गो काम कर लिया। तो सबसे पहले टाइम एंड वर्क में जो क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस में आपको एक दिन का निकालना है कि एक दिन में आखिर ये कर कितना काम रहा है।
तो हम एक दिन में निकाल लिए, ये 3 गो काम कर रहा है, एक दिन में भी 2 गो काम कर रहा है। अब बताइए कि टोटल काम करवाना कितना है, 30 गो काम। इस काम को करेगा कौन, तो ए करेगा और बी करेगा। बात समझ गए। तो हम क्या करते हैं कि ए बी से काम करवाते हैं। किससे काम करवाते हैं, ए बी से काम करवाते हैं। कै दिन काम करवाते हैं, तो एक दिन काम करवाते हैं। तो ए जो है एक दिन में 3 गो काम करता है और बी जो है 2 गो काम करता है। तो ए और बी मिल के एक दिन में कै गो काम खत्म कर लेगा, तो ये 3 गो ये 2 गो, यानी टोटल कै गो काम खत्म हो जाएगा, 5 गो काम खत्म हो जाएगा। ए और बी मिल के एक दिन में 5 गो काम खत्म करेगा, 3 और 2 5 गो काम खत्म कर लेगा। यानी सीधा सा कहने का ये मतलब है कि 5 गो काम खत्म करने में एक दिन न लगता है, तो टोटल काम हमारा कितना है, 30 गो काम है। टोटल काम कितना है, 30 गो काम है। तो 30 गो काम खत्म करवाने में कितना दिन लगेगा, तो 30/5 दिन न लग जाएगा। इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दिन हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 दिन हो जाएगा। यानी ए और बी दोनों मिल करके 30 गो काम को 6 दिन में खत्म कर लेगा। तो इसका राइट आंसर 6 दिन हो जाएगा। ये बहुत ही साधारण क्वेश्चन था, तो जो नए विद्यार्थी है इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा गया है समझिए। a प्लस बी लिखा गया है, मतलब ए और बी दोनों, ए और बी दोनों किसी काम को 8 दिन में समाप्त करते हैं। यदि ए अकेला इसे 12 दिन में समाप्त करे तो बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। क्वेश्चन को समझिए, इस तरह के सिंपल क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए कि कौन कितना दिन में काम कर रहा है। तो ए प्लस बी किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है। हम लिख देंगे ए प्लस बी कितना दिन में कर रहा है, 8 दिन में किसी काम को कर रहा है। काम कितना है पता नहीं है। अब क्या कहा, यदि ए अकेला इसे 12 दिन में समाप्त कर दे, जो काम है उसको अगर ए अकेले करे ना, बी की मदद नहीं ले, तो उसको 12 दिन में कर दे रहा है। तो कह रहा है कि बी अकेला इसको कितना दिन में कर देगा, कह रहा है कि बी जो है अकेले इसको कितना दिन में कर देगा। तो क्या करना है हमको, सबसे पहले जो डाटा देगा उस डाटा से हमको क्या निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। क्या निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। तो हम टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, 8 और 12 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 8 और 12 का जब एलसीएम लेते हैं तो कितना होता है, 12 का पहाड़ा आप तब तक पढ़ते जाइए जब तक 8 उसको काट न दे। तो 12 का यहाँ 12 हो गया और 12 दूना 24 हो। तो क्या 8 24 को काट दे रहा है, तो बिल्कुल काट दे रहा है, नहीं 12 भी काट दे रहा है 8 भी काट दे रहा है, इसलिए हमारा जो है एलसीएम 24 हो जाएगा। तो इसका जो एलसीएम हो गया वो 24 हो गया। क्या हो गया, एलसीएम 24 हो गया। तो जो एलसीएम आता है वही हमारा क्या हो जाता है, टोटल वर्क हो जाता है। ए और बी से हमको ये 24 काम को करवाना है। अब डाटा के हिसाब से आप एक एक दिन का निकाल लीजिए कौन कितना करता है। कि 8 दिन में 24 गो काम करता है, ए और बी दोनों मिल करके करता है कि नहीं करता है। 24 गो काम को ए और बी दोनों मिलके 8 दिन में करता है। तो कहेंगे कि एक दिन में ये दोनों मिलके कितना काम करेगा, तो 8 से इसमें भाग लगा देंगे तो कै गो काम हो जाएगा, 3 गो काम हो जाएगा। 8 3 का 24 हो जाएगा। अब कहेंगे कि ए अकेला 12 दिन में इस काम को खत्म कर लेता है। तो भाई ए जो है एक दिन में कितना काम खत्म करता है, तो कहेंगे कि ए एक दिन में 2 गो काम खत्म कर लेता है। ए एक दिन में 2 गो काम खत्म कर लेता है। तो हम जरा यह जानना चाहेंगे कि बी जो है एक दिन में कै गो काम को करता है। आप जरा ये बता दीजिए हमको कि बी जो है एक दिन में कै गो काम खत्म करता है। ए और बी दोनों मिलके जब 3 गो काम खत्म करता है और ए अकेले 2 गो काम को खत्म कर देता है एक दिन में, तो बी एक दिन में कै गो काम खत्म करेगा। भाई इसमें से घटा नहीं लेंगे हम, तो हमारा बी जो है एक दिन में एगो काम खत्म करता है। तो बी एक दिन में एगो काम करता है, तो 24 को काम करने के लिए उसको कितना दिन लगेगा, तो एगो काम एक दिन में करता है तो 24 को काम कितना दिन में कर लेगा, तो 24 दिन में न कर लेगा। तो ये बात समझ गए कि बी जो है अकेला उस काम को कितना दिन में कर लेगा, 24 दिन में कर लेगा। इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के कई अलग अलग तरीके भी हैं, लेकिन हम हर एक क्वेश्चंस में हर एक तरीका नहीं लगा सकते हैं। एक ऐसा तरीका लगाएंगे जिस तरीका से हम हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तरीका जानने में फायदा है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है वो समझिए। ए बी एवं सी क्रमशः किसी काम को 10 दिन 12 दिन एवं 15 दिन में खत्म करते हैं। अब 3 व्यक्ति आ गए, पिछले क्वेश्चन तक 2 व्यक्ति थे, तो 3 व्यक्ति ए बी सी है।
एक किसी काम को 10 दिन में खत्म करता है, बी 12 दिन में खत्म करता है और सी 15 दिन में खत्म कर लेता है। तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में खत्म कर लेंगे? अगर तीनों को लगा दिया जाए उसी काम को करने के लिए तो कितने दिन में खत्म कर लेंगे? तो बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे कि तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो देखिए क्या करेंगे, हम डाटा जो हमको दिया वो डाटा हम लिख लेते हैं। तो डाटा क्या दिया है कि ए जो है काम खत्म कर रहा है 10 दिन में, और बी जो है काम खत्म कर रहा है 12 दिन में, और सी जो है काम खत्म कर रहा है 15 दिन में। इतना डाटा हमको दिया है। तो सबसे पहले हम जानना यह चाहेंगे कि टोटल काम है कितना जो तीनों को करना है। तो टोटल काम के लिए हम सबका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के कई तरीके हैं, लेकिन यहाँ हम क्या बताएंगे, जो सबसे ज्यादा वैल्यू देता है उस वैल्यू का आप टेबल पढ़िए, और तब तक टेबल पढ़िए जब तक उसको 12 भी और 10 भी न काट दे। तो 15 दूना 30 होता है, 10 30 को काट देता है लेकिन 12 नहीं काटता है। 15 तिया 45 होता है, ना 12 काटेगा ना 10 काटेगा। अब 15 चौका 60 होता है, तो 60 को 10 भी काट देगा 12 भी काट देगा, तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और जो हमारा एलसीएम होता है टोटल काम वही होता है, यानी कि ए बी और सी तीनों से हमको कितना काम करवाना है, 60 को काम करवाना है। तो इतना करने के बाद हमारा अगला स्टेप होता है कि हम एक एक दिन में ये सब कितना काम करेगा वो पता कर लेते हैं। तो भाई चलते हैं कि हम ए के और बी के और सी के निकालते हैं। अगर 10 दिन में इस 60 को काम करता है ए, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 60 बटा 10 करेगा, यानी 6 वो काम कर लेगा। हम जानना चाहेंगे अब बी के बारे में कि बी अगर 12 दिन में 60 वो काम करता है तो एक दिन में क्या वो काम कर लेगा, 5 वो काम कर लेगा। उसके बाद यह जानना चाहेंगे कि सी के बारे में कि सी जो है 15 दिन में 60 वो काम करता है तो ये एक दिन में कितना काम कर लेगा, तो 15 चौका 60 गुना काम कर लेगा। कैसे निकालते हैं, 60 में हम सबसे भाग दे लेते हैं, ये निकल गया। अब एक बात और यह जानना चाहेंगे कि हमको तीनों से ना काम करवाना है, तीनों को मिला के काम करवाना। देखना यह चाहते हैं कि तीनों जो है एक दिन में कितना काम कर लेगा, यानी ए प्लस बी और प्लस सी जो है एक दिन में कितना काम कर लेगा। अकेले अकेले 6 5 4 कर रहा है, तो तीनों को एक साथ मिला देंगे तो कितना काम कर लेगा, तो 6 और 5 क्या हो जाएगा, 11 और 4 कितना 15, यानी कि तीनों मिलके एक दिन में 15 को काम खत्म कर लेता है। तो सीधा सा आप कहिएगा कि 15 को काम खत्म कर लेता है कितना दिन में, एक दिन में ना। तो काम कितना खत्म करवाना है, 60 को। तो 60 को काम खत्म करवाना है हमको, तो कै दिन लग जाएगा, तो 60 बटा क्या लग जाएगा, 15 लग जाएगा, यानी 15 चौका क्या हो जाएगा, 60। यानी कि 60 को काम खत्म करवाने में कितना दिन लग जाएगा ये तीनों को, तो 4 दिन लग जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। तो अगर क्वेश्चन समझ में आ रही होगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में तथा ए बी सी तीनों मिलकर के 5 दिन में खत्म कर देते हैं। कोई काम है उसको ए 12 दिन में कर लेता है, बी 15 दिन में कर लेता है, और ए बी सी तीनों मिलकर 5 दिन में खत्म कर लेता है। तो सी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। अब कह रहा है कि सी को अगर अकेले लगा दिया जाए उसका काम को खत्म करने में तो वो कितना दिन लगाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम डाटा लिखते हैं। तो डाटा हम लिखने वाले हैं। ए के बारे में कहा गया है कि वो 12 दिन में काम खत्म करता है, बी के बारे में कहा गया है कि 15 दिन में काम खत्म करता है, और तीनों के बारे में कहा गया है कि वो तीनों को एक साथ लगाते हैं तो 5 दिन में काम को खत्म कर लेता है। तो इस डाटा की मदद से हम क्या करते हैं, सबसे पहले वो पूरा काम निकालते हैं कि काम है कितना। तो टोटल काम के लिए एलसीएम लेते हैं। एलसीएम फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा 60। एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो हमको क्या समझना है कि टोटल काम इन सब से कितना करवाना है, 60 काम करवाना है। तो जरा एक बात बताते हैं। तो इसके बाद हमारा अगला कदम क्या होता है, एक एक दिन का काम निकालते हैं कि ए एक दिन में कितना किया, बी एक दिन में कितना किया, और ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम किया। सबसे पहला हमारा ये काम होता है। तो इसका निकालते हैं ए का। तो 12 दिन में 60 को काम को करता है, तो एक दिन में 12 25 60 को काम करेगा, यानी 5 को काम कर लेगा। 60 में 12 से भाग दे लेते हैं। 15 दिन में 60 काम को करता है तो एक दिन में कै वो काम करेगा, तो 4 वो काम को कर लेगा। अब बताते हैं कि इसके बारे में, तीनों के बारे में जानते हैं। तीनों मिलके 5 दिन में 60 वो काम को खत्म करता है तो एक दिन में कै वो काम को खत्म करेगा, तो एक दिन में ये 12 वो काम को खत्म कर लेगा। हमको किसका पूछा है कि सी अकेले
कितना दिन में उस काम को खत्म करेगा। तो सबसे पहली बात यह जानते हैं हम कि सी हमको अकेले चाहिए। क्या चाहिए? सी हमको अकेले चाहिए। तो सी को अकेले करने के लिए ए बी को तो हमको हटाना पड़ेगा यानी घटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सी के लिए क्या करते हैं, सी के लिए कि ए प्लस बी प्लस सी में से हम ए और प्लस बी को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। ये तीनों में से हम ए बी को घटा लेंगे यानी घटा लिए तो क्या बच जाएगा, अकेले सी बच जाएगा ना। तो सी को हम ऐसे निकाल लेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी जो है एक दिन में कै को काम खत्म करता है, 12 को। तो इसका वैल्यू हो गया 12 को काम। और ए बी कितना काम खत्म करता है, दोनों मिल के देखिए तो 5 और 4 9 को काम खत्म करता है। दोनों को लेना है साथ में। तो 5 और 4 9 को काम खत्म करता है। और ये किसका निकाल रहे हैं हम, सी का निकाल रहे हैं। कै दिन का, एक दिन का। तो सी का एक दिन का देखिए क्या होने वाला है, 12 गो काम में से 9 गो काम को घटाएंगे तो 3 गो काम बचेगा। कै गो काम बचेगा, 3 गो काम बचेगा। हमसे क्या पूछा गया है कि सी जो है अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, कौन काम को, तो ये 60 गो काम को। तो देखिए कि सी एक दिन में 3 गो काम करता है ना, तो 3 गो काम अगर सी एक दिन में करता है तो 60 गो काम करने में उसको कितना दिन लगेगा, तो 60/3 दिन ना लग जाएगा, यानी 20 दिन लग जाएगा। उसको क्या लग जाएगा, 20 दिन लग जाएगा। टाइम एंड वर्क आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। अगर ये समझ में ना आया हो, एक बार और वीडियो को बैक करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। क्या कहा गया है वो समझिए। ए प्लस बी यानी ए बी दोनों किसी काम को 20 दिन में खत्म करते हैं, बी और सी 15 दिन में खत्म करते हैं, तथा सी और ए मिल करके 12 दिन में खत्म कर देते हैं। यानी ए बी को टाइम लगता है किसी काम को खत्म करने में 20 दिन, बी और सी को 15 दिन, सी और ए को 12 दिन लगता है। तो क्या पूछा गया, 2 क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन कि ए बी सी कितने दिन में उस काम को खत्म करेंगे, बी अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो 2 क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, डाटा को लिख लेते हैं। डाटा हमारा क्या है कि ए प्लस बी ये दोनों मिल करके काम को खत्म कर लेते हैं 20 दिन में, बी और सी इसके बाद है काम को खत्म करते हैं 15 दिन में, और सी और ए इस काम को खत्म करते हैं 12 दिन में। तो इतनी बात हमको दी गई है। अब इस डाटा से हम क्या निकालने की कोशिश करते हैं, पूरा काम निकालने की कोशिश करते हैं कि पूरा काम है कितना। तो एलसीएम लीजिएगा इसका, तो साफ साफ दिख रहा है 60 एलसीएम हो गया यानी 60। तो हम समझ गए कि टोटल हमारा कितना काम है, 60 काम है, यानी टोटल 60 काम हमारा निकल चुका है। अब क्या करेंगे, हम एक एक दिन का निकालेंगे। यानी ए प्लस बी एक दिन में कितना, बी प्लस सी एक दिन में कितना, सी प्लस सी एक दिन में कितना। तो एक दिन का हम निकाल लेते हैं। तो एक दिन का निकालेंगे तो 20 दिन में अगर 60 वो काम करता है ये दोनों मिल करके, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो आपका कहना होगा 3 काम करेगा। जी बिल्कुल 3 काम करेगा। अब क्या है कि बी सी मिलकर के 15 दिन में इस 60 काम को खत्म कर लेते हैं। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा 4 गो काम खत्म करेंगे। अब कहना चाहेंगे कि 12 दिन में सी और ए मिलकर 60 को काम को खत्म करता है, तो एक दिन में कितने काम को खत्म कर लेंगे, तो भाई 5 काम को खत्म कर लेंगे। इतना तक तो आप निकाल आराम से सकते हैं। अब हमसे कहा है कि तीनों कितना दिन में काम खत्म करेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस तीनों को हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा। तो हम तीनों को जोड़ेंगे तो इसमें एक बात देखिए, यहाँ एक ए बार है, यहाँ भी ए एक बार है, बी यहाँ एक बार, बी यहाँ भी एक बार, सी यहाँ भी एक बार, सी यहाँ भी एक बार। यानी सबको जोड़ेंगे ना तो हमको 2 गो ए मिल जाएगा, 2 गो बी मिल जाएगा और 2 गो सी मिल जाएगा। तो ये तो इतना मिल गया। अब यह एक दिन में सब कितना काम खत्म कर लेगा, तो 5 और 4 9 और 3 12 गो काम खत्म कर लेगा। कितना काम खत्म कर लेगा, एक दिन में ये सब 12 गो काम खत्म कर लेगा। तो हम इसमें से क्या कहेंगे कि कॉमन निकाल लीजिए। इसमें से आप कॉमन निकाल लीजिए। 2 सब में है तो 2 ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में, एक दिन में कै गो काम, 12 गो काम खत्म कर लेता है। तो अब इसके बाद आप क्या करिएगा, ये 2 से ये तो 12 कट जाएगा 6 बार में, यानी सीधा सा आप निकाल लीजिए कि ए प्लस बी प्लस सी जो है एक दिन में 6 गो काम खत्म कर लेता है। ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 6 गो काम खत्म करता है। टोटल काम कितना खत्म करवाना है, 60 गो काम खत्म करवाना है। तो 6 गो काम अगर एक दिन में कर लेता है
तो 60 को काम कितना दिन में कर लेगा? नहीं कह सकते हैं हम 60/6 यानी 10 दिन में काम खत्म कर लेगा। तो पहला का आंसर आपका आ गया 10 दिन। कितना दिन? 10 दिन। अब आपसे कहा कि बी अकेले इस 60 को काम को कितना दिन में खत्म कर लेगा, तो हमको बी अकेला चाहिए कि नहीं चाहिए, यानी कि हमको अगर बी अकेला ही चाहिए तो ए और सी को इसके साथ से क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। यानी बी का निकालने के लिए आप पिछले क्वेश्चन में सीख चुके हैं कि जिसका अकेले निकालना होता है बाकी दोनों को हटाना पड़ता है। तो बी का चाहिए ना हमको, तो ये सी को हटा देंगे तीनों में से, यानी क्या करेंगे ए प्लस बी प्लस सी में से हम क्या करने वाले हैं? ए और प्लस सी को घटा देंगे, तब तो ए से ए खत्म हो जाएगा और सी से सी खत्म हो जाएगा, खाली बी बच जाएगा। तो ये तीनों एक दिन में कितना काम कर लेता है? हमारा 6 गो काम कर लेता है। तो ये 6 गो काम हो गया। ए और सी मिलके एक दिन में कै गो काम खत्म करता है? तो ए सी कहिए या सी ए कहिए, बात एक ही है। एक दिन में 5 गो काम खत्म कर लेता है, तो हम 5 गो काम लिख दिए। अब क्या करना है? तो बी का हम एक दिन में एगो काम खत्म करता है। बी एक दिन में एगो काम खत्म करता है, तो 60 गो काम खत्म करने के लिए कितना दिन लग जाएगा उसको? तो 60 गो काम खत्म करने के लिए उसको 60 दिन लग जाएगा। यानी एगो काम को खत्म करने में 1 दिन लगाता है, तो 60 गो काम को खत्म करने में 60 दिन लगाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 60 दिन हो जाएगा। तो इस तरह से हम साधारण जो क्वेश्चंस थे आज टाइम एंड वर्क के उसको खत्म किए हैं। इस तरह के अब जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप आसानी से बना दीजिएगा। तो पहला क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए बोरिंग लगा होगा जो पहले से इस चीज को जानते हैं। तो पहले ही बताया कि ये क्लास जो है आपका आज का क्लास केवल और केवल कमजोर विद्यार्थी के लिए था, या फिर जो नए विद्यार्थी है जो कंपटीशन की तैयारी में अभी अभी प्रवेश किए हैं उनके लिए। तो अब आपका काम यह रहा कि अगर ये सारे क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ में आए होंगी तो क्या करना है, इस वीडियो को इतना शेयर करना है ताकि और भी जो नए विद्यार्थी हैं जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं वो इस तरीका को सीख सके और इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है और सिलेबस को खत्म करवाने की जिम्मेवारी हमारी है। हम बैक टू बैक क्लासेस ले रहे हैं, उसके लिए इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम फिर इससे टफ क्वेश्चंस को लाएंगे और फिर देखेंगे कि उन टफ क्वेश्चंस को कैसे गर्दा उड़ाते हैं।